हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीनिवास क्लासेस। मैं उपजात राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल मींस दैट इट्स वैल्यू बी लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल पर ऐसा ही है कि जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और कंडीशन अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन आपको फाइंड करना है क्या, tan 7 थीटा tan to the power 7 थीटा प्लस cot to the power 7 थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम लेंगे क्या, सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम लेंगे क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, cot थीटा मींस क्या होता है 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 2। फिर हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। और इसको हम करेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आपके पास एक कंडीशन आया तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक आइडेंटिटी है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या हो जाएगा अपने पास, a tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही ये tan थीटा इक्वल टू 1 हुआ तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगा। tan थीटा का मान 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, cot थीटा का मान क्या होगा, तो cot थीटा का भी मान क्या हो जाएगा, आल्सो 1 हो जाएगा। एक आदमी उद्देश्य हम क्या करेंगे, tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखते हैं 10 टू द पावर 7 ऐसा, एंड cot थीटा ऐसा। अब हो जाएगा 1, tan थीटा कितना है 1 का पावर 7 एंड 1 का पावर 7 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, कंडीशन है आपके पास 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। देखिए किसी भी चीज को आप दो टाइप से बोल सकते हो। यहां पर 0 शो कर रहा है लेस देन a प्लस बी, इसका मतलब क्या है, प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। और a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, a प्लस बी जो है 90 डिग्री से बिलो है। क्लियर है। तो यहां पर हम देखते हैं बिलो है, यहां पर आप उसके बराबर हो सकता है, कंडीशन है। फिर कहता है a इज ग्रेटर देन b, आपका जो ये है वो क्या है, b से ग्रेटर है। तब आपको कहता है फाइंड एंड b, फाइंड a और b को ज्ञात करो। अब देखिए a क्या है, b क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर एंगल है। क्या है, दिस इज द एंगल साइन a प्लस बी। यहाँ पर कहते हैं थीटा, थीटा के हमने क्या लिखा, a प्लस बी, थीटा इज एंगल, a प्लस बी इज आल्सो एंगल। यहाँ पर हम देखेंगे साइन a प्लस बी, सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमको क्या गिवन है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। जैसे ही हमको 1 दिया है तो हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। क्या है, साइन 90। साइन 90 मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम देखें जैसे ही साइन 91 हुआ तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन a प्लस बी साइन 90, या इसी को हम लिखेंगे a प्लस बी साइन साइन दोनों तरफ, इसलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। दिस इज नंबर कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कहता है अपने को काश a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 या काश a माइनस बी इज इक्वल टू काश 30। काश 30 का वैल्यू कितना होता है,
√3/2 होता है। अब हम देखेंगे cos इक्वल a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30। दिस इज नंबर सेकंड। जैसे ही आपको फर्स्ट और सेकंड मिला, आप यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन दिस इज कैंसिल, क्या हो जाएगा, ट्वाइस a इज इक्वल टू 120 एंड a इज इक्वल टू 120/2 इज इक्वल टू क्या, 60। ये क्या आ गया आपके पास, 60 आ गया। जैसे ये 60 आया तो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, हमने यहाँ पर 60 लिखा, b इज इक्वल टू 90, या b आपके पास क्या हो गया, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। दिस इज, तो ये आपके पास क्या हो गया, a और b का वैल्यू मिल गया। a मिला क्या, 60 एंड b क्या मिला, 30। स्पष्ट प्रूफ हो रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, ये बड़ा है माने 60 है, 60 ग्रेटर देन 30। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन को समझना ही मेन बात होती है। आप जैसे क्वेश्चन को समझते हैं, आपको आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABC इज ए राइट ट्रिंगल इन ए राइट ट्रिंगल। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया, हम कहेंगे राइट ट्रिंगल, जैसे याद हमने कहेंगे उसमें से वन एंगल तो क्या होगा आपके पास 90 डिग्री होगा। तो कहा भी गया राइट एंगल एट C, क्या है, C पर राइट एंगल है। फिर कहता है इफ A इज इक्वल टू 30, A 30 है, देन कहता है फाइंड A, देन और A भी कितना है 40 यूनिट्स है, तो कहता है फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स। We always know that triangle had 3 sides, तो रिमेनिंग 2 साइड्स आप ज्ञात करना है और क्या एंगल B को ज्ञात करना है। अब हम देखें, पहले फिगर बनाए, ये है आपके पास ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ पर क्या है आपके पास, राइट एंगल है। A कितना है बोलता है आपके पास 30 है, और दिस ए भी क्या है आपके पास 40 यूनिट्स है। अब देखें इन ट्रिंगल ABC अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पहले क्या करना है, कौन सा आंसर हमें सबसे पहले मिलता है। हम देखेंगे क्या, ये है आपके पास क्या है, एंगल B। एंगल B पूछा है, रिमेनिंग टू साइड्स एंगल B क्या करना है। तो हम देखें यहाँ पर दिस इज राइट एंगल माने 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री इन ए ट्रिंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या 180। फिर एंगल आपके पास ये क्या है 30 प्लस एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और एंगल B इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। दिस इज हो गया एंगल B इज इक्वल टू 60। अब कहता है ये फाइंड रिमेनिंग टू साइड्स, माने AC एंड BC को भी आपको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, जैसे हमें AC और BC को ज्ञात करना है, दिस इज राइट ट्रिंगल एंड इन राइट ट्रिंगल पाइथागोरस थ्योरम करता है काम, और क्या आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस भी काम करता है। अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस हम देखेंगे दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज द बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज द बेस, क्या हो जाएगा cos A इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस AC बाई AB। cos A आपके पास क्या है 30 है, माने cos 30 इज इक्वल टू ये आपके पास AC कितना हो गया निकालना है आपको, ये हो गया 40, या A इसका cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2, तो √3/2 इक्वल टू AC बाई 40, या AC इज इक्वल टू 40 √3/2, ये हो गया क्या 20, ये हो जाएगा AC 20 √3 यूनिट्स। AC का वैल्यू मिलेगा, हमें BC याद करना है। BC हम क्या करेंगे sin 30
इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपके पास, अपोजिट साइड BC बाई AB, या BC इज इक्वल टू AB इंटू साइन 30। ये आपके पास हो जाएगा, ये भी है 40 इंटू साइन 30 होता है 1/2, सो ये हो जाएगा 20। BC क्या हो गया आपके पास 20 हो गया। तो रिमेनिंग दूसरा क्या होता है 20√3 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। सबसे पहले आप स्टोर करिए कि आपको क्या दिया गया है, उसके द्वारा आपको क्या मिल सकता है, ये आपके माइंड में सबसे पहली बात आना चाहिए, फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। नाउ इन दिस वे हमने आपको थ्योरमेटिक के बारे में बताया। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।